हो मैया बीत चली कैसे कटेगी मंडल रात हो मैया बीत चली। कैसे कैसे कटेगी अरे मंडल रात उमरिया बीत चली। मंजिल किसे की है? मंजिल है 84। मंजिल रात किसी की है? 84 की है। यह घटना नहीं घटा। बालापन 10 वर्ष उसका खेलन में गई। बालापन 10 वर्ष उसका खेलन में गई। अरे बीच में तो मत छागो राम नाम को भूल गई। तीस वर्ष के भाई औषधा माया जब घेरो 30 वर्ष के भाई अवस्था माया ने जो घेरो 30 वर्ष के भाई अवस्था माया ने जो घेरो 30 वर्ष के भाई औषधा माया जब घेरो 30 वर्ष के भाई अवस्था माया ने जो घेरो 30 वर्ष के भाई अवस्था माया ने जो घेरो। तो भाइयों उमरिया बीत चली कैसे कैसे कटेगी मंडल रात हो मैया बीत पूरे कैसे कैसे कटेगी मंडल रात हो मैया बीत चली कैसे कैसे कटेगी मंडल रात हो मैया बीत चली। ऐसे 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 कटेगी मंडल रात पूरे ऐसे ऐसे कटेगी मंडल रात गुरु ने की सुनवानी ऐसे ऐसे कटेगी मंडल रात गुरु ने की सुनवानी ऐसे कटेगी मंडल रात गुरु ने की सुनवानी। पूरे ऐसे ऐसे कटेगी मंडल रात गुरु ने की सुनवानी ऐसे ऐसे कटेगी मंडल रात गुरु ने की सुनवानी। जैसी सम्मति ऐसी रंग सोरे कुंड गवार जैसी सम्मत वैसी रंग सोरे कुंड गवार जैसी सम्मत वैसी रंग सोरे कुंड गवार जैसी सम्मति ऐसी रंग सोरे कुंड गवार जैसी सम्मत वैसी रंग सोरे कुंड गवार जैसी सम्मत वैसी रंग सोरे कुंड गवार। सदा संकिया भाग्य को सदा संकिया भाग्य को रात से जाए गुरु ने की सुनवानी ऐसे ऐसे कटेगी मंडल रात गुरु ने की सुनवानी ऐसे ऐसे कटेगी मंडल रात गुरु ने की सुनवानी ऐसे ऐसे कटेगी मंडल रात गुरु ने की सुनवानी। गुरु ने तीर सुनवानी आए गुरु ने तीर सुनवानी पूरे ऐसे ऐसे कटेगी मंडल रात गुरु ने की सुनवानी ऐसे ऐसे कटेगी मंडल रात गुरु ने की सुनवानी। और जैसे वर्तमान की जैसे आज हमारी कोटी गांव में आज हमारी कोटी गांव में बस्ती माता के अंदर परमात्मा की अधिक कृपा हुई या आज हमको भगवान के दर्शन मिलने को जा रहा है। तो ऐसे जैसे वर्तमान है कि एक बस्ती में उसमें भगवान के दर्शन 10 दिन में 5 दिन में या 15 दिन में उसमें भगवान के सत्संग होता था। और ये भगवान के सत्संग में हमारी माता है बहन है सभी भगवान के सत्संग में जाता है। और वे सत्संग में जैसे बात बनी कि एक मानस ऐसा था वे भगवान का सत्संग से दूर रहता था। भगवान के नाम से भगवान के सत्संग से इतनी दूर रहता बसे दूर रहता। तो उसका नाम क्या धर दिया बस्ती के अंदर उसका नाम धर दिया गप्पी धर दिया। गप्पी क्यों धर दिया उसके नाम
वका नाम गप सप था। किसी को लड़ाता, किसी को झगड़ाता, किसी को मराता, किसी को लुटाता, वका काम यही था, गप सप गप सप गप सप देना। भी भगवान के नाम को नहीं जानता। आखिरी में काफी दिन हो जाते हैं, गप सप देते हैं, तेरी मेरी करता, गप सप देता, किसी को लुटाना, किसी को मरा देना, किसी को गरा देना, उसका यही काम था। दिन उगे तो, दिन छपे तो, सोहे तो, आखिरी में वह का यही काम था। तो एक दिन जैसे उठा करके परमात्मा की कृपा क्यों नहीं हो जाती है वह गप्पी के ऊपर, तो वह गप्पी परमात्मा की कृपा से वह सस्य में चले जाता है। वो सस्य में चले जाता है, गप्पी नाम था। तो इसको गप्पी जाके भगवान के सस्य में जाके बैठा, तो वहां जाके सब लोग एकदम से चौरंगा हो गया। चौरंगा क्यों हो गया कि भाई आज तक गप्पी सस्य में आया नहीं और भगवान का नाम तो न लिया भी नहीं, न किसी को ने दान किया, न किसी को पानी पिलाया, और न किसी का सस्य में गया, और न किसी भला काम नहीं किया। आज जाके इस सत्संग के कैसा मेल बढ़ गया, तो चारों मेल को सब लोग तो गप्पी की बात करने लग गया। अभी भगवान की कृपा से आगे आतो सत्संग में एक बात जैसे भी महाराज जी ने थोड़े पहला कही वंश प्राणी की में, ऐसे एक ही बात आ रही थी सत्संग में कि भाई झूठ समान पाप नहीं। तो सबसे बड़े पाप क्या है? झूठ बोलना। कि झूठ समान पाप नहीं, और पाप अभिमान का मूल है। स्त्री हो चाहे पुरुष हो, कि जो झूठ बोलता है तो वह पाप का भागी हो ही जाता है, और पाप का भागी हो जाता है तो वह पाप का कर्म बन जाता है। तो पाप के कर्म बनने से वह को कर्म का भोग तो भोगना ही पड़ता है। कि भाई जैसा खेत में बोएगा और ऐसा ही खेत में उगेगा, जैसा खेत में बीज बोएगा, अरे वे तो बीज उगेगा, और उसको तुम नबजाएंगे तो नबजेगा, और नबजाएंगे नबजेगा तो भैया वही तो मिलेगा, और वही हमको काटना ही पड़ेगा। थोड़ी बड़ा ध्यान देने की बात है। तो एक व्यक्ति ने क्या है, खेत में क्या बो दिया? जो बो दिया, और एक ने चना बो दिया, एक ने गेहूं बो दिया, एक ने मटर बो दी, एक ने तरा बो दिया, एक ने सरसों बो दी अपना अपना खेत में। और एक ने क्या किया, वहां ने सभी बीज को घट घट करके गोचनी गोचनी, ये तो तुम गोचनी खेत में होते हैं, तो क्या बोला कि भाई सभी गोचनी हुई है। तो वहां सभी गोचनी गेहूं बाजरा सभी मक्का सभी बो दिया। अब भैया देखो देखने की बात है, अब उन्हें अपना अपनी खेती नबजाई, और जब काटने की टाइम आई, काटने की टाइम आई, जो फसल पक जाती है जब, तो क्या फिर तो काटनी पड़ेगी। जब काटने की टाइम आई तो वे जो बोवाड़ा अपना खेत पे गया। अब खेत पे पहुंचा तो खेत में जो ही मिला, और जौन को देख ले क्या कह रहा है, अरे कि मेरा खेत में गेहूं होता, जो पड़ोसी का खेत में गेहूं था ना, पड़ोसी का मतलब गेहूं था, और वह का खेत में जो अब गेहूं को देख के कह रहा है, पड़ोसी का गेहूं देख रहा है, अरे ये गेहूं तो मेरे भी होता। अब ये जो घासों आ गए,
अरे घें होता तो मैं नर पे चौका चौका घें काटा और चौका चौका घें को पाले था, और जो कैसे काटूंगा और कैसे जोन को पाऊंगा। अरे तेरा भला हो, तेरे हाथ में जो बोया उनके घें होता, अब घें खासो आएंगे, अब घें खासो आएंगे। अरे घें बोया ही कौन और घें की तैयारी करी कौन, ये घें खेत में जाई। अरे बोया तो जो ही तो उगा, जो ही रखा तो जो ही गिरा। तो मेरा कहना है जो के ऊपर, घें के ऊपर, चना के ऊपर, अनेक बीज के ऊपर ये दास्तान दिया है। ये अपना इस रूपी खेत है, स्त्री है, चाकस है, जिस हाथन से हम कर्म रूपी बीज बोएंगे, वे कर्म रूपी बीज हमारे अंदर प्रवेश होगा तो वे तो हमको भोगना ही पड़ेगा। आखिरी में जाकर के गप्पी, अब गप्पी ने भगवान की कृपा से भगवान की सत्संग सुना और गप्पी बेटा हो जाता है, और बेटा होकर के और हाथ जोड़ के कह रहा है, उनसे कह रहा है, कोई संत भगवान कोई सत्संग को दे रहा था, उससे कह रहा है कि हे संत भगवान, अब पीछे मैं गप सप नहीं बोलूंगा। अब खुद ही पकड़ रहा है कि अब पीछे में किसी के साथ में गप सप नहीं बोलूंगा, किसी के साथ में झूठ नहीं बोलूंगा, अब मैं सत्य सत्य कहूंगा, मैं भी सत्य सत्य कहूंगा। और भगत को जैसे भक्त ने कहा सत्संग को सुन करके और ये गप्पी अपना घर को चल देता है, और घर पे जब गप्पी पहुंचे तो उसके साथी भाई उसके घर पे बेटा मिल गए। वे साथी भाई ने की, अरे के भैया गप्पी आज तो सवेरे से आज कहां चलेगी, अब जाके आया हा और हम यहां बैठे हैं तेरी बात न हट रहे हैं। तो गप्पी क्या कहता है, सुनो मेरी बात को। आज मैं वहां गया था, आज मैं वहां गया था, सबसे बड़ी जगह है, अच्छी जगह में गया था, कहा सत्संग में, तो सत्संग में गया था। अरे क्या गप्पी, अरे गप्पी तेरे सत्संग के मेल ही नहीं, तेरे और सत्संग के मेल रही नहीं, जो तू सत्संग में पहुंच गया। गप्पी बोला कि नहीं कि मेरे और सत्संग के आज से मेल हो गया, मेरे और सत्संग के आज से मेल हो गया और मेल बन गया। कैसे मिला मेल, कि ये मेल मिल गया, आज से मैं झूठ को त्यागायो और गप सब को छोड़ायो और मैं सत्य सत्य कहवा सीख लो। चाहे मेरी प्राण कर जाई पर मैं कभी भी अब झूठ नहीं बोलूंगा, तेरी मेरी नहीं करूंगा, गप सप नहीं दूंगा, अब मैं सत्य ही सत्य कहूंगा। अब मुझसे कोई गप्पी मत कहना, मेरा नाम बदल देना। अरे के गप्पी भैया, अरे ऐसो आदमी गांव में सुधर जाए, तेरी मेरी करवारो और तेरी मेरी को छोड़ दे और लड़ा बाढ़ो और पटवारो, वह सुधर जा तो सहज में गांव की सुधी भी अच्छा है, गांव की सुधी अच्छा है। अरे पड़ोस वाला की सुधी आ जाती है। अरे क्यों मैं सत्य हूं, सत्य सत्य कहता हूं, मैं झूठ को वहीं त्याग गया, तेरी मेरी को त्याग गया, सारी बुराई को त्याग गया। झूठ बोलना ही पाप है, पाप अभिमान का मूल है। अब मैं नहीं बोलूंगा, मैं सत्य कहता हूं, सत्य। सत्य क्या कहेगा, अरे कि मैं सत्य कहता हूं, सत्य। अरे मैंने 100 हाथ को शाप दे को, अरे गप्पी दे दो, अरे गप्पी तू तो कहे कि मैं छोड़ रहा हूं, अरे 100 हाथ को खाऊं भैया, मैं श्याम पी कौन, 100 हाथ को खाऊं श्याम पी कौन।
गप्पी अरे का 100 को नहीं तो 80 को तो होगा, 80 हाथ को तो हो ही हो। अरे गप्पी ने तो 80 खो और ने 100 खो मेरे भाइयों, ऐसे तो फिर अब गप्पी को, अब गप्पी ने सस में क्या समझा, वह तो वाई झूठ को झूठ पाप को पाप देगा मेरे भाइयों। तो मेरा कहना यही है कि माता हो चाहे बहन हो, बस यही है कि झूठ बोलना छोड़ दो, प्रयास करो, धीरे 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 प्रयास करो, तेरी मेरी का छोड़ने का भी प्रयास करो, झूठ बोलने का भी छोड़ने का प्रयास करो, किसी को बुरा देखना छोड़ने का भी प्रयास करो। धीरे 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 प्रयास करते जाएंगे तो सहज में ही अपने जैसे वक्त मने राम का नाम से कल्याण हो ही जाएगा। देख लो सत्संग से हमको कितना फायदा मिलता है, और सत्संग में जाएंगे और सत्संग में बैठेंगे तो हमको सत्संग में जाने से और ज्ञान का मार्ग खुलता है। ज्ञान का मार्ग कहाँ खुलता है? सत्संग में, संतन के पास में बैठेंगे, चित लगा के सुनेंगे तो हमारी वजह से वर्तमानी ज्ञान का मार्ग खुल जाता है। परमात्मा तो बड़ी भजन गाता हूँ अभी। सुमरा मुझको ना मिले, सुमरा मिलो हजार, एक नुरा के शीश पे तो लाख पापी को गुरु में बिने बावली देव रो बोली गुरु में बिने बावली देव रो बोले दिन रात गुरु में बिने बावली देव रो बोले दिन रात गुरु में बिने बावली गुरु ने बिन बावरी रे तेरो रोगो है दिन रात, गुरु ने बिन बावरी रे तेरो रोगो है दिन रात। पति काया पाठ पति बसे काया में से तेरी यारी है, पाठ पति बसे काया में से तेरी यारी है, तेरी नहीं होए होगी बहुत तो प्यारी गुरु ने बिन बावरी रे तेरो रोगो है दिन रात, गुरु ने बिन बावरी रे तेरो रोगो है दिन रात, गुरु ने बिन बावरी रे तेरो रोगो है दिन रात। मेरा पिया तू छोड़ बावरी और लगे सन खेली, अपना पिया तू छोड़ बावरी और लगे सन खेली। मरती मरती याद दियोतन, मरती मरती याद दियोतो, जिसको प्यारो गुरु ने बिन बावरी रे तेरो रोगो है दिन रात, गुरु ने बिन बावरी रे तेरो रोगो है दिन रात, गुरु ने बिन बावरी रे तेरो रोगो है दिन रात। दूत
के पकड़ ले जाएगा गाड़ी गराम जिया में का दूध पकड़ ले जाएगा गाल गला में सेली जिया में का दूध पकड़ ले जाएगा गाल गला में सेली दूध पकड़ ले जाएगा गाड़ी गराम जिया में का दूध पकड़ ले जाएगा गाल गला में सेली जिया में का दूध पकड़ ले जाएगा गाल गला में सेली गुरुबिन बाड़ी तेरा रोब है दिन रात गुरुबिन बाड़ी तेरा रोब है दिन रात। अबे ये कौन सो कैरी है? ये सुल्तान से खेली है और सुल्तान से कैरी है यही में सुल्तान है संसार में आया है जाना भी पड़ेगा। एक तो गंगा ही से और एक जाएगा बेरीति से। रास्ता दो ही, रीति का और बेरीति का रास्ता है। कि ये सोचता अभी तू समझ संसार में कैसे आई और कैसे नहीं आई, क्यों क्या ले जाना है। तो भगत तो जैसे एक दास्तान और दे रहा हूं, ये अनुभव का ज्ञान है मेरे पास में। तो जैसे वर्तमान की एक चोर आ और वे चोर हा असली डाकू था, असली चोर था, असली डाकू था, असली बदमाश था, असली लुच्चा था। तो वे क्या करता? बस दुनिया को लूटता, चोरी करता, डकैती देता और बुरे बुरे कर्म करता। और वे जाति से मीना था, चौकीदार था। चौकीदार जाति से मीना था। वे न किसी को दान करता, न किसी को रोटी खिलाता, न किसी को पानी पिलाता, न किसी का भला करता। बस बुरा स्वभाव दिलदार तो उसका यही काम था। तो एकदम जैसे कि वे चोर, तो एक दिन वो चोर कहाँ चल जाता है? चोरी करने के लिए जा रहा है रात्रि। तो भाई समुद्रा भगत, तो वे चोर चोरी करने के लिए जा रहा था। तो रास्ता में उसको प्यास लग जाती है। वे डकैत को रात में उसको वहां प्यास लग जाती है। तो चोर ने विचार किया कि प्यास बहुत तभी लग रही है, पर कहूं पानी पीने को, कहूं पानी पीने के लिए स्थान मिल जाए तो मैं पानी पी के और जब मैं चोरी करने को जाऊं। तो चलते गए
तो जैसे कि एक संत भगवान के रास्ता के किनारे एक संत भगवान के आश्रम क्यों नहीं आ जाता है? संत भगवान के आश्रम क्यों नहीं आ जाता है वो रास्ता के पास में? उस संत भगवान के आश्रम को देख करके और चोर ने विचार के लिए कि यहाँ जरूर पानी मिलेगा, कि यहाँ जरूर पानी मिलेगा। तो पानी पीने के लिए वे चोर उस संत के आश्रम में प्रवेश हो जाता है। और संत के आश्रम में जब चोर प्रवेश हुआ तो थोड़ी आगे और गया तो भगत को परमात्मा की कृपा से उसको पानी मिल गया पीने के लिए। और उसको जब पानी मिला पीने के लिए तो वानी खदे से क्या है पानी पीने के लिए और छाने से बैठ जाता है पानी पीने के लिए। संत भगवान तो आश्रम पे वो संत भगवान के दो चेला था। वे संत भगवान के दो चेला था। वही रात्रि में तो उनके सत्संग हो रहा था। चेला अपने गुरु से पूछ रहा था और गुरु जी हर बात को खोल खोल के बता रहा था। तो दोनों तीनों के सत्संग कर रहा था। तो चोर के व डकैत के परमात्मा की कृपा से उस सत्संग की बनकार कान में आ जाती है। वो सत्संग की बनकार वो चोर के कान में क्यों नहीं आ जाती है? चोर ने पानी पी के और चोर छाने से बैठ जाता है, छाने छाने बैठ जाता है। आखिर में कहा कि सत्संग में एक बात मनुष्य प्राणी के लिए आई ही। तो चोर ने विचार किया कि मेरा आधा जीवन बीतता गया, मेरा आधा जीवन बीतता गया। मैंने मनुष्य शरीर लिया ऐसा नहीं लिया, मैंने मनुष्य शरीर लिया ऐसा नहीं लिया। अरे मैंने इसे अब तक कोई लाभ नहीं लिया। ये मैंने तो मेरा जीवन खड्डा में ले लिया। आज चोर वे चोर जैसे वर्तमानी और चित लगा के सत्संग सुनने लग गया और चित लगा दिया। चोरी से घर से हर जगह से अपना चित को हटा दिया और अपना चित को कहाँ जोड़ दिया? जैसे सत्संग में जोड़ देता है। और जो सत्संग में चित को जोड़ा जो ही उसके अंदर ज्ञान प्रवेश होता गया, जो ही उजाला होता गया। जैसे घर में अंधेरा है और अंधेरे घर में जब दीप जुड़ जाता है तो अंधेरा का अंत हो जाता है और प्रकाश से प्रकाश हो जाता है। ऐसे उसके हृदय के अंदर में सत्संग रूपी वाणी प्रवेश करी थी। जो ही सत्संग रूपी वाणी प्रकाश होती है। चोर जी जो उठा करके वह दिन क्या करता कि मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं डकैती नहीं करूंगा, मैं किसी के प्राधन को नहीं छीनूंगा, मैं किसी बहन बेटी से गलत नहीं बोलूंगा, मैं किसी के साथ में बेईमानी नहीं करूंगा। आज से मेरा त्याग है, आज से मेरा तलाक है। ऐसा कह करके आपस अपने घर को चले जाता है। ऐसे कह करके अपना घर को वो चोर चले जाता है, वह डकैत चले जाता है और जाकर के और चार पहिया की खाट में सो जाता है। और चार पहिया की खाट में सोता अब तो ये विचार आबा लग गया कि अब मेरा क्या बनेगा। भगत तो जैसे उठा करके दिन उगते वह चोर और डकैत वे संत भगवान के पास में पहुंच जाता है। वह चोर व डकैत वह अज्ञान वही संत भगवान के आश्रम पे क्यों नहीं पहुंच जाता है और वही संत भगवान के चरण में वह चोर पड़ जाता है।
संत भगवान ने वह चोर को डकैत को देख कर कीरे आज भैया आज तो सुसवी दिन या कैसे आया बेटा। जो संतो दयालु होते हैं भाई, संतो दयालु होते हैं, साधु तो दयालु होते हैं। और आपके जैसे बात में चोर चेला ने कही बस महाराज जी मेरा आधा दिन बता गया, बस अब मेरे को सन में ले लो और मैं मुख भी नाम सुना दो तो मैं भी भगवान का 2 नाम चालू करूंगा। मैं भी आज से भगवान का 2 नाम चालू करूंगा, शायद में मेरा भी कल्याण हो जाएगा। महाराज जी अब तो मेरे को देश ही बन जाओ, ये मेरे को ज्ञान दे दो, ज्ञान की दीपक मेरे हृदय में जुड़ जाएगा तो अज्ञान का अंत हो ही जाएगा। भगत तो जैसे इतनी बात को वह चोर ने वह डकैत ने वो संत भगवान के शरण में जाकर के और वह ने जैसे इतनी बात को बोली तो संत भगवान बोले कि संत भगवान ने की बैठ जाओ, बैठ जाओ। दयालु होते हैं संत कि बैठ जाओ। बैठ गया कविता पानी पी, पानी भी ना लिया। बड़ा ध्यान की बात इस सत्संग इसकी वाणी है। और आपके जैसे बात माने कि क्या कहता है संत भगवान वो चोर से कि बेटा मैं तेरे को शरण में ले लूंगा और मैं तेरे को नाम दे दूंगा, मैं तेरे को ज्ञान दे दूंगा। ज्ञान का है उजाला, ज्ञान का है प्रकाश। अरे ज्ञान प्रकाश है जैसे रात है, माँ सूर्य नहीं और सूर्य है तो माँ रात नहीं। बेटा मैं नहीं है तो बेटा आज से तू चोरी को छोड़ दे तो मैं तेरे को नाम दे दूंगा। चोर ने की कि बस महाराज मेरा त्याग है, मैं रात की चोरी के निकलने जा रहा था और मेरे पानी की प्यास लगी है। भगवान की कृपा से ये मेरे ऊपर कृपा हुई, मैं रात में तुम्हारा सत्संग को सुन रहा था। महाराज जी मुझे सन में ले लो। उस संत के सन में जाके आंखों में पानी आ जाता है और संत भगवान आपको अपने गला लगा लेता है। संत भगवान गला लगा करके और वह चोर चेला को बैठा करके और वह को उपदेश देने लगा, ज्ञान देने लगा तो वे 2 चेला नाम लगा। 2 चेला ने कही गुरुदेव जी इसको नाम मत देना, ज्ञान मत देना, या तो डकैत है, चोर है, या तो बुंगड़े हुए बर्तन है, महाराज जी मत देना, गुरु का अपमान हो जाएगा। कि नहीं बेटा नाम तो मैं जरूर दूंगा। अब यहाँ का धर्म यहाँ के पास में है और मेरा धर्म मेरे पास में है, नाम तो मैं दूंगा। भगत तो जैसे उठा करके वह डकैत को वह चोर को वह संत भगवान ने नाम दे दिया और नाम देकर के उसको ज्ञान पूरे उपदेश दे दिया। मनुष्य प्राणी का जन्म लेने के लिए, हर प्राणी जन्म लेने के लिए वे चोर चेला ज्ञान लेके और नाम सुन करके और क्या करता है वह संत भगवान और गुरु को रखा तो क्या करता है जैसे लंबो पसर जाता है डंडो। तो जब गुरु मिल जाता है, जे शिष्य अपना गुरु के जाता है तो किसी भाव से जानती है